अपने कहाँ जा रहे हैं इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मीडिया वहाँ गया? जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे, गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहां भी गया मैंने पूछा कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहां जा रहे हैं? आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरे को शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। ये कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी जिंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है। और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूं इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूं, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्राण छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो, तब मैंने वो निर्णय किया है। वहां बहुत आसान था उस हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए। कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड एरिया डोमिनेशन करते, कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। एक एक का इंटरव्यू लेते ना तो आपको पता लगता कि क्या हो रहा है। घर में मौत हो गई, उसमें भी उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। दो दो बच्चियों के बाप के पांव काट दिए गए, घर में जानवरों को नहीं बख्शा गया। मैं भावनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहता, काटा गया। आपकी चुप्पी और मेरा इनएक्शन, हम लोगों को दंड मिलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम इतिहास के उस मोड़ के ऊपर खड़े हैं आज के दिन, जब हम चुप हैं और संविधान को तिलांजलि दी जा रही है। क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है कि विक्टिम कौन है और क्राइम करने वाले कौन है? क्या आपके मन में कोई शंका है इस बारे में? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की औकात नहीं रखती है यहां पर, चाहे वो राज्यपाल की गाड़ी कोई रोक दें? जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से एसएसकेएम हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लग गए। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सिक्योरिटी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा?
क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा? ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, उनमें बदलाव चाहता हूं, सकारात्मक रवैया चाहता हूं, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूंगा, वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल्स, इट इज डायरेक्टेड टू अ ब्लॉक नोन एज मीडिया। क्योंकि मैं जानता हूं जो आप लोग यहां पर हैं, वो हर एक मेरे से ज़्यादा अंदर से रो रहा है, मेरे से ज़्यादा परेशान है, मेरे से ज़्यादा पीड़ित है। और मैं ये भी जानता हूँ आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। थोड़ा रस्सियाँ खोलिए, आगे बढ़िए। ये मेरी लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट का जो रोल निभा रहा है बंगाल गवर्नमेंट, वो क्या चीज़ है? नहीं, प्रश्न को स्पष्ट कीजिए। कोविड का कारण से, कंटिन्यू कोविड का कारण से एक्टिव पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। बंगाल गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा है अभी का टाइम पे, वो क्या सही है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, कोविड की लड़ाई में कोई भी नहीं चाहता कि कोविड बढ़े। कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार का सदस्य हो, या सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो। ये मानना कि राज्य सरकार जो करना है वो नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये जो आपसी टकराव है, घर में भी यदि अगर लोग एक समस्या या आग बुझाने के लिए एक दूसरे को डांटते रहेंगे कि तू बाल्टी क्यों नहीं लाया, तूने नल क्यों नहीं खोला, तो फिर वो आग बढ़ती जाएगी। तो मैं इस टकराव को कम करना चाहता हूँ। यह संकट पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह संकट पूरे देश में है, दुनिया में है। इस संकट को हम एक साथ मिलकर एकाग्रता से, सहभागिता से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए किया जाएगा। यदि अगर एक रोटी है और 5 लोग हैं, एक खाएगा तो गड़बड़ होगी, 3 खाएंगे तो भी गड़बड़ होगी, पर 5 लोग आपस में बांट कर खाएंगे तो उसको इक्विटेबल कहा जाएगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है, कोविड बड़ा संकट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया के मापदंड पर आप आकलन करेंगे, विशेषज्ञों ने किया है, हमारा परफॉर्मेंस है। राज्यों को मिल रहा है जहां बीजेपी अपना सरकार बनाया हुआ है, इधर बीजेपी सरकार अपना नहीं बनाया। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि बीजेपी इधर सरकार बना नहीं पाए, इसीलिए कोविड का वैक्सीन भेज रहा है बंगाल। ऐसा सुनिए, आप उनसे पूछिए कितना भेजा है, पूछिए, और दूसरे को कितना भेजा है पूछिए। मैं बताता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था। जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर शब्द मेरे यहाँ आते हुए रुक गए, वरना बहुत भयावह स्थिति हो जाती। मैं आपको असलियत का वर्णन करता तो आप लोग सब यहाँ से रोते हुए निकलते और अपने को धिक्कारते हुए निकलते। उसी तरीके से मैं बताता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप कहते हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या मुझे आप कुछ डाटा देंगे? उन्होंने एक डाटा दिया और लिखित में दिया, और उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना 3 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। वो मैंने अलग रख दिया। एक दिन बाद मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने वैक्सीन दैनिक आधार पर पिछले 7 दिन में कितने लगाए? जो दावा करते थे 3 लाख का, वो 58,000 निकला। पर आप लोगों ने उसको छापा नहीं।